इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस की सांसद गिरिजा व्यास ने दिल्ली रेप कांड पर कहा है, सबसे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साफ है कि वो कमिश्नर को हटाने की मांग कर रही हैं। कल संदीप दीक्षित ने भी कमिश्नर को हटाने की मांग दोहराई थी। केवल रिपोर्टेड घटना है, ये इसका बात का प्रतीक है कि न सरकारें जागी है, न प्रशासन जागा है, न आम आदमी जागा है, और पुलिस पर तो जू तक नहीं रहेंगी है कि जब इस प्रकार की बात हो जाए कि घूस तक देने की बात आ जाए, तो इस बात को दबा दिया जाए, और जब अपनी बात को कहे तब तक थप्पड़ तक मार दिया जाए, तो इससे बात में क्या कह सकते हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हर एक की जिम्मेदारी बनती है। ओझा साहब, यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बात गिरिजा व्यास कह रही हैं, कल यही बात संदीप दीक्षित ने भी कही थी, पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग यहां उठने लगी है। क्या ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या यही एक समाधान है? नहीं, पब्लिक का एंगर शांत करने के लिए ये किया जा सकता है, लेकिन इससे ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि पुलिस को ये जिम्मेवारी हो, कानून के तहत जिम्मेवारी हो कि ये 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें फेलियर के बाद वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसकी जांच हो करके जो लोग दोषी हैं उन पर कानून के तहत, जो अभी मौजूदा कानून है उस पर कार्रवाई हो, नहीं तो पुलिस के खिलाफ कड़ा कानून बनवाया जाए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उसको सजा दी जाए। सिर्फ बदली कर देने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बिल्कुल, सुधांशु मित्तल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विक्रांत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी ने किस तरह की तैयारी की है? आज जाहिर बात है हंगामा तो होगा, उसके अलावा कुछ नेताओं से आपने संपर्क किया होगा, क्या कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने अभी तो पंकज फिलहाल तो जेपीसी वाले मामले में और कोलगेट वाले मामले में उसने क्वेश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया हुआ है, लेकिन जयप्रदा सांसद ने भी कहा है कि इस मामले में वो क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने की मांग करेंगी। तो जाहिर तौर है कि बाकी कुछ दल भी हो सकता है इस मामले को उठाए, और उम्मीद ये भी की जा रही है कि हो सकता है गृह मंत्री इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश भर में इसके बारे में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन रहा, चाहे वो IT हो या कल प्रधानमंत्री का निवास रहा, तो उम्मीद ये की कि गृह मंत्री भी इस बारे में कोई बयान जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, सुधांशु मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब आज संदीप दीक्षित के बाद गिरिजा व्यास ये कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो पुलिस कमिश्नर की बनती है सबसे पहले। बारों में बयानबाजी ना करिए, इससे लोग ना केवल भ्रमित होते हैं, लेकिन लोगों में निरुत्साह भी आ जाता है कि भाई जब जिनको करना है वही दुहाई कुछ और दे रहे हैं तो करेगा कौन? भाई सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, किसने रोका आपको करने के लिए? तो ये अखबारों की बयानबाजी छोड़िए, गृह मंत्री के घर में जाइए, वहां पे धरना दीजिए। अगर वाकई आप अपनी मांग के प्रति आप में सिंसेरिटी है, ईमानदारी है, तो कुछ करके तो दिखाइए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जहां तक ओझा साहब का पुलिस कर्मियों वाला विषय है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है फेलियर ऑफ सुपरिटेंडेंस। इस देश में फेलियर ऑफ सुपरिटेंडेंस के कॉन्सेप्ट को अगर आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। मैंने गुनाह करा, तुम भी, जो अफसर जिसके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं उसको भी उसकी सजा मिलेगी। जिस दिन ये होना चालू हो गया उस दिन आधी समस्या अपने आप इसलिए खत्म हो जाएंगी। अभी क्या हो रहा है, मेरी वजह से, क्योंकि किसी और को फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई देख ही नहीं रहा है। शिराज मेहदी साहब, अभी थोड़ा वक्त कम है। सुधांशु मित्तल साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, यानी अकाउंटेबिलिटी तय करना, यह काम भी तो सरकार का है ना? राज्य सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, ये बात इस पर सुधांशु मित्तल साहब इशारा कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि जब दिल्ली सरकार का गठन हुआ था उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त सुधांशु मित्तल जी और उनकी सरकार ने जब दिल्ली राज्य का गठन किया तो दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं दिल्ली के हवाले किया? दिल्ली पुलिस केंद्र के हवाले क्यों रही है? क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता आडवाणी साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनके पावर को कट ऑफ नहीं करना चाहते थे ये लोग। वो जो गलतियां ये लोग करके आए वो आज तक गलतियां चल रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए केंद्र सरकार को, और जिम्मेदारी देखिए, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी इसमें मसला हल नहीं होगा, पुलिस में सुधार नहीं आएगा। और बल्कि जिम्मेदारी तय करके उनको बता करके हटाना चाहिए कि आपके ऊपर यह आरोप लगा है, आपके पीरियड में इतने काम हुए हैं, उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, तो एक और नाम जुड़ रहा है अब यहाँ पर शिराज मेहदी साहब का। वो भी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी क्या थी, कहाँ गलती हुई है, ये तय हो और फिर उन्हें हटाया जा सकता है। यानी संदीप दीक्षित, गिरिजा व्यास और शिराज मेहदी साहब भी लगभग उसी सुर में अपने सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी।